हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया से होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डेली हैक्स में। आज मैं ऐसे कुछ हैक्स लेके आई हूँ जो कि हमारे काम को आसान तो बनाएंगे ही, साथ के साथ इससे हमारे पैसे की भी बचत होगी और जो हमें काम करने में कई बार उलझन होती है वो उलझन भी कम होगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते करते हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ हैक्स हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला हैक है वो है इस तरह जो हमारी छलनी होती है जिससे कि हम दूध वगैरह ढक देते हैं, तो ये छलनी दूध ढकने के तो काम आती है और भी कुछ चीज़ों के ऊपर हम इससे कवर कर देते हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक और यूज बताऊंगी। कई बार क्या होता है कि हमारी जो आटा छानने वाली छलनी होती है वो या तो हमें मिलती नहीं है या कई बार टूट जाती है, या फिर ऐसा होता है कि कई बार हम धो के रख देते हैं तो वो गिल्ली भी होती है और हमें आटा छानना पड़ता है। तो आज हम इसी छलनी का यूज़ करेंगे आटा छानने के लिए, लेकिन आप इसके ऊपर डायरेक्ट आटा डालेंगे तो आटा बाहर गिर जाएगा और अच्छे से नहीं जमेगा। तो आप क्या करें, एक गिलास में या कटोरी में आटा डाल लें और इस तरह से उल्टा करके इसके ऊपर रख दें और फिर आप इससे ऐसे गोल गोल घुमाते हुए आटे को छानेंगे तो आटा बड़ा ही अच्छे से छन जाएगा। तो ये ट्रिक आप इमरजेंसी में कभी भी यूज़ कर सकती हैं, बड़े काम की ट्रिक है। और इस तरह से जब आटा छानेंगे तो बढ़िया से आटा छनेगा और इधर उधर हमारा जो आटा है वो फैलेगा भी नहीं। तो ये देखिए मेरा मल्टीग्रेन आटा है, इसलिए इसमें काफ़ी सारा चोकर अभी निकला है। तो इस तरह से आप इस छलनी का यूज़ आटा छानने में भी कर सकते हैं जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े। तो आपको ये हैक कैसा लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला हैक है वो है मूंगफली को लेकर। मूंगफली हम भून लेते हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए, फिर जब उसके छिलके उतारने होते हैं तब बड़ी हमें परेशानी होती है। जब हम उसके छिलके उतारते हैं तो हाथों के भी चिपकते हैं, इधर उधर फैल भी जाते हैं, जिससे कि हमारा सफाई में टाइम भी जाता है और वो जल्दी से जब हम इकट्ठे करते हैं तो उड़ते भी रहते हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान सा मैं एक उपाय बताती हूँ। जब आप मूंगफली को भून लें तो इस तरह से कोई भी आप पॉलीथीन ले लें, पॉलीथीन के अंदर मूंगफली को डालें। यही काम आप कपड़े में भी कर सकते हैं, लेकिन होता ये है कि कपड़ा गंदा हो जाता है तो फिर हमें उसे अलग से धोने का काम हो जाता है। तो इसलिए आप पॉलीथीन तो हम डस्टबिन वगैरह में यूज़ करते ही हैं। तो आप इस तरह से हाथ से रगड़ेंगे, रगड़ने के बाद जब आप थोड़ी देर 1-2 मिनट रगड़ेंगे तो सारे के सारे जो छिलके हैं वो इसके निकल जाएंगे। और निकलने के बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे छिलके इसके अलग हो चुके हैं। आपको डार्क डार्क दिखाई दे रहा है, वो मूंगफली थोड़ी ज़्यादा भुनी हुई है इसलिए। फिर जब इसको छिलके निकालने हैं तो आप इस तरह की जो टोकरी होती है वो हम सब के पास होती है, इसमें डाल लें, या बड़े वाली छलनी आपके पास है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, जिससे पूरी वगैरह हम निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ में डाल के इस तरह से इस छिलकों को आप हिलाएंगे तो सारे छिलके जो है नीचे निकल आएंगे और ऊपर सिर्फ आपकी जो मूंगफली की गिरी है वही बचेगी। तो ये देखिए सारे छिलके जो है वो नीचे निकल चुके हैं और अब सिर्फ ये मूंगफली की जो दाने हैं वही बचे हैं। तो ये बड़ा यूज़फुल हैक है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, क्योंकि एक तो इससे छिलके फैलेंगे नहीं और बड़ी आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। अगला जो हैक है वो है कढ़ाई में। कई बार जब हम कोई चीज़ तलते हैं तो इस तरह से लास्ट में थोड़ा सा तेल बच जाता है, जिसमें कि कुछ जो पार्टिकल जो चीज़ हमने तली है उसके भी बच जाते हैं। तो हम जब इसको सिंक में साफ़ करते हैं तो इसकी चिकनाई सब जगह फैल जाती है, हाथ भी हमारे ख़राब हो जाते हैं और सिंक भी पूरी चिकनाई हो जाती है। तो इसके लिए आप क्या करें, कोई अखबार का टुकड़ा ले लें या फिर आप कोई भी इस तरह से जो किचन में हम रखते हैं पे नेपकिन वगैरह वो ले लें। तो आप पहले इसको अच्छे से ये देखिए साफ़ कर लें इस तरह से। अगर आपके पास ये टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अखबार भी ले सकते हैं। तो क्योंकि ये नीचे वाला तेल कोई यूज़ भी इसका नहीं होता है, और इस तरह से फिर आप इसको वो चारों तरफ से पोंछ के बीच में जब ये रखेंगे टिश्यू पेपर को तो वो सारा तेल सोख लेगा और सोखने के बाद आपकी कढ़ाई जो है वो एकदम साफ़ हो जाएगी, इसमें चिकनाई नहीं रहेंगी। और फिर जब आप कढ़ाई को साफ़ करेंगे तो हाथ भी चिकने नहीं होंगे और आपकी सिंक भी एकदम साफ़ सुथरी पड़ी रहेगी। तो इस तरह से ये देखिए मैंने इसमें से सारी चिकनाई पहले निकाल दी है। चिकनाई निकालने के बाद फिर इसको हम साफ़ करेंगे तो हमें कोई साफ़ करने में दिक्कत नहीं होगी। गर्म पानी से हम फिर इसको साफ़ कर लेंगे और बड़े अच्छे से हमारी कढ़ाई है वो साफ़ हो जाएगी। तो आप ये वाला हैक ज़रूर अपना के देखें और फिर मेरे को बताएं कि ये हैक आपको कैसा लगा। अगला हैक है वो है दूध को लेकर। जब हम दूध उबालते हैं तो अक्सर क्या होता है कि हम भूल जाते हैं तो बाहर गिरता है
और इसके लिए आपने बहुत सारे हैक भी देखे होंगे। ये देखिए मेरी गैस जो है वो फुल पे है और अभी दूध उबल रहा है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आप ले ले चिमटा। चिमटा जब आप इस तरह से दूध में डालेंगे तो दूध बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, लेकिन चिमटे को अच्छे से साफ़ कर ले, नहीं तो दूध फट सकता है। और गैस भी देखिए अभी फुल है और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि दूध भी हमारा जो है वो उबल रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है। तो वो ऊपर भी आ जाएगा तो भी बाहर नहीं गिरेगा, लेकिन आपको ध्यान तो रखना ही होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आधे घंटे तक आप ध्यान ही ना दें और दूध सारा निकल के बाहर आ जाए। लेकिन ये ट्रिक काफ़ी काम करती है, आप इसे ज़रूर आजमाएं। अगला जो है क्या वो है कि जब हमारे घर सिलेंडर आता है तो कई बार इसकी जो कैप होती है उसके अंदर धागा होता है, वो बिल्कुल छोटा होता है या नहीं होता है, तो उसको निकालने में हमें बड़ी परेशानी होती है। हम खींचते हैं लेकिन जो कैप है वो नहीं निकल पाती है। तो इसके लिए हम क्या करें, कोई भी आप देखें कि आपके पास कोई पेचकस वगैरह घर में पड़ा हो या पेचकस वगैरह नहीं हो तो स्पून तो हम सबके घर में होती है। तो इस तरह से इसमें स्पून को फंसाए और फंसा के इस जो ये इसमें तार लगी हुई है इसको इस तरह से आगे खींचेंगे तो ये कैप जो है लूज हो जाएगी, यानी कि ये तार थोड़ी खिसक जाएगी। खिसकने की वजह से ये कैप लूज हो जाती है और फिर ये जब हम इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये जो हमारा ढक्कन है वो अच्छे से बाहर निकल आएगा। ये देखिए, तो ये एक बड़ा ही आसान सा तरीका है। ये थे आज के हैक्स, मिलते हैं फिर से, बाय बाय।